अभी 7 बज गए हैं तो हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत हम अभी कर रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले हैं दीदी, जीजू और हमारा छोटा सा ओम। और जैसे कि आपको पता है कि हम मायके आए हैं। आज मायके मैं भी आई हूँ, तक्ष आए हैं, तक्ष के पापा भी आए हैं, सभी लोग आए हैं। आज है पापा का बर्थडे और ओम भी आ रहा है फर्स्ट टाइम अपने मामू के घर। तो मैं आपको सबसे ही मिलवाऊंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे है, यहाँ देखो, यहाँ मैं हूँ, यहाँ पे खुशी है थाली लेके, ये देखो। हेलो गाइस। तो यहाँ देखिए खुशी ने हाथ में थाली करी है और अभी स्वागत होगा हमारे ओम का। इधर देखो, इधर मम्मी है, इधर तक्ष है, इधर तक्ष के पापा है। आज भैया जा। तो सभी लोग हम वेट कर रहे हैं हमारे ओम का, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज ओम फर्स्ट टाइम अपने मामू के घर आ रहा है। तो चलिए ब्लॉग में बनिए और देखें आगे हम कैसे करते हैं ओम का स्वागत। हमारा ओम नहीं आ जाता तब तक मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, यह सामने का व्यू, हम नाइट व्यू। और जो मेरा ससुराल मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ है मेरा ससुराल। तक्ष अपनी नानी की गोदी में है और अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा है। स्वागतम 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 स्वागतम। ये देखो हमारे प्यारे ओम को किस तरह से ढका है ताकि नजर न लगे। और इस तरह अभी मम्मी ने ओम की नजर उतारी है। यहाँ पे मम्मी करेंगे स्वागत हमारे ओम का। पुत्रों को फूल कहाँ है? जीजू जीजू शगुन भी तगड़ा लगेगा। आज आए हैं ओम अपने नानू के घर फर्स्ट टाइम और आज नानू का बर्थडे भी है और ओम का स्वागत भी है। तो यहाँ पे हो रहा था सबका स्वागत। दीदी, जीजू और जीजू के साथ एक यश भी आया था और यहाँ पे जीजू दे रहे हैं मम्मी को। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जीजू ने दे दिया तगड़ा शगुन अपने बेटे की मुंह दिखाई का। मेरे मुंह अपने बाबू को माउन दी। लीजिए, हो गया है ओम का स्वागत और अब हो रहा है सबका मेल मिलाप। मुझे वो दिन याद आ गया है जब मैं भी आई थी तक्ष को लेके फर्स्ट टाइम अपने मायके। हर लड़कियों को काफी अच्छा लगता है जब वो अपने मायके आती है काफी टाइम बाद। हमारे प्यारे जीजू, ये है हमारे प्यारे जीजू और ये है हमारी प्यारी साली। यस। तो अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे अपनी बहन को भी। हेलो मेरा पुत्र। हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो। ये है इस घर के 2 दामाद। और इससे पहले कह रहे थे ना कि मेरी साली, एक्चुअली मेरी साली भी वहाँ है, ठीक है? अच्छा यहाँ है, ठीक है? अच्छा। और भाई साहब आपकी साली से मेरी साली टॉप में, ठीक है? हाँ, मेरी साली तो मिलियंस में है, आपकी साली अभी लाखों में नहीं पहुंची। सर बिलियन में सर, नहीं वो लाखों में नहीं पहुंची अभी। चलो करते हैं डिस्कशन इस बारे में। तो अभी हम हॉल आ गए हैं और पापा के बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स में आपस में ही ये बर्थडे सेलिब्रेशन होना है, तो हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले बर्थडे में हम नहीं थे जब हमारी शादी, उसके बाद मतलब उससे पहले भी हम बर्थडे मनाते थे पापा का और उसके बाद भी हमने बर्थडे मनाया। हाँ। एक ही बर्थडे मना पाए हम, है ना? हाँ, उसके बाद हम पिछली बार हमारे बच्चे हो गए थे तब हम आ नहीं पाए और इस बार हम आए अपने बच्चों के साथ। पिछली बार का बर्थडे सेलिब्रेशन किया था मैंने पापा का, काजल वगैरह ने किया था, तो हमने नहीं किया था। जब हमारी शादी हुई थी ना, शादी दिसंबर में हुई और जनवरी में पापा का बर्थडे था, लेकिन हम सेलिब्रेशन नहीं कर पाए। नहीं, सेलिब्रेशन हमने उस वक्त किया था जब हमारी शादी थी, उसके 1 मंथ के बाद करा था हमने सेलिब्रेशन पापा के बर्थडे का। उसके बाद फिर हमारे बच्चे हो गए नेक्स्ट ईयर, तो हम सेलिब्रेशन नहीं कर पाए और आज 3rd बर्थडे है पापा का, मतलब हमारी शादी के बाद। तो इस बर्थडे में सबसे जो खास बात है वो मैं आपको बताती हूँ। हमेशा ही मतलब मैं आपको हर बार के बर्थडे की बात बताती हूँ। इस बार वाले बर्थडे में खास चीज़ें क्या है। पहली चीज़ जो सबसे खास है वो ये है कि हर बार ऐसा होता था कि जब पापा का बर्थडे होता था तो यहाँ पे कोई ना कोई जो घर का मेंबर है वो गायब होता था। जैसे कि कभी दीदी जॉब की वजह से बाहर, दीदी की पोस्टिंग पहले सिरमौर में थी, तो दीदी सिरमौर में होते थे तो दीदी पापा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे।
तो कभी ऐसा होता था कि दीदी घर पे है तो मेरा भाई चंडीगढ़ में होता है, तो फिर वो नहीं होता था, वो भी गायब भी होता था, वो घर पे नहीं होता था। तो आज स्पेशल डे इसीलिए है कि आज मेरी बहन भी आज घर आए हैं और मेरा भाई है वो भी आज यहीं पे है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है आज पापा के बर्थडे पे कि हम पूरा परिवार आज इकट्ठा है। मेरे सिस्टर ओम को अपने मामू के घर आज फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आज दोनों भांजे अपने मामू के घर आए हैं और हम भी, मैं, दीदी और हमारी फैमिली आज अपने घर आई है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। तो चलिए थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं और उसके बाद पापा का बर्थडे, छोटा सा बर्थडे है, बर्थडे का बहाना है और खुशी इस चीज़ की है कि हम पूरा परिवार इकट्ठा है। भाई के साथ एक हादसा हुआ था तो उस चीज़ से भी मतलब हमें खुशी है कि हमारा भाई ठीक ठाक है, तो इसीलिए। तो चलिए थोड़ी बहुत से वो डेकोरेशन करते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते हैं और उसके बाद पापा का बर्थडे मनाते हैं। तो आपके साथ भी ब्लॉग शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से डेकोरेशन। तो दीदी और खुशी लगे हैं बलून को फुलाने। तो दीदी को सबसे कठिन काम लग रहा है ये। कठिन काम मुझे होता नहीं है। देखो तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बहन लेके आई इतना सुंदर प्यारा सा केक जो कि बहुत ही प्यारा है। कौन सा फ्लेवर? बर्थडे हो रहा है शुरू। ऑन है कि नहीं है? हैप्पी बर्थडे करो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। साल भर में जन्मदिन एक बार आता है और सबको अपने बर्थडे का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पापा को भी अपने बर्थडे का इंतज़ार है और अगर फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए तो बर्थडे का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। पापा को जन्म देने वाली उनकी माता मतलब हमारी दादी जी पापा को खिला रहे हैं केक और दादी को भी बहुत खुशी होती है कि अपने बच्चों को इस तरह केक खिलाने के लिए। और पापा भी किस्मत वाले हैं जिनकी माता अभी इनके साथ है, क्योंकि माता पिता ऐसी चीज़ है दुनिया की जो सिर्फ एक बार ही मिलती है और इनको संभाल के रखना हमारा कर्तव्य है। माँ बाप सर्वश्रेष्ठ होते हैं ये तो बात पता थी, लेकिन इसका असली महत्व तब पता चला जब हम खुद माँ बाप बने। तो अभी पापा को केक खिला रहे हैं। पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ मेरे पापा को केक खिला रहे हैं और लगा रहे हैं। तो इसके बाद बारी आती है मेरी सिस्टर और मेरे जीजू की और उनके प्यारे से ओम की। तो यहाँ देखिए ओम अपने नानू को किस तरह से केक खिला रहा है। तो अब बारी आती है हमारी। फिर आगे थे मैं, तक्ष के पापा। तो यहाँ देखिए तक्ष ने भी अपने नानू को केक खिलाया। ओम और तक्ष हमेशा ही हर साल अपने नानू के बर्थडे पे आते रहे और नानू का सालों सालों तक बर्थडे हो, यही हमारी विशेष है और इसी तरह हमारा परिवार खुश रहे। तो वैसे तो पापा को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था क्योंकि पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट हमारी ओर से पापा के लिए था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कपड़े थे। और यहाँ देखिए यहाँ पे पापा खिला रहे हैं जीजू को केक। अच्छा चलो हैप्पी बर्थडे। तो ये आगे हैं तक्ष और नियोम के मामा, छोटे छोटे सभी मामा। ये देखिए ये पापा को खिला रहे हैं केक। बड़े हो गए अच्छी सरकारी नौकरी दे बर्थडे तो हो गया था, इसके बाद की फोटोज क्लिक, क्योंकि फोटोज क्लिक करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आई कृतिका और यश, इन्होंने भी पापा को केक खिलाया। और मैं सबको बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि पापा को कम केक खिलाना, क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है और इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि पापा को ज़्यादा केक खिलाए। इसी के साथ हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन की एंडिंग भी होती है और दीदी ने केक कटिंग किया और खुशी ने सबको केक खिलाया जो कि बहुत ही यम्मी था। और आप मेरे पापा को बहुत सारी शुभकामनाएं देना और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना। का बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ दीदी भी आ गए। अब इनसे पूछते हैं कि इनको मायके में आके कैसा लगा। हेलो, से मैं आई थी ना उस वक्त, अब आपको कैसा फील हो रहा है, सच बताना जरा। मैं आज बहुत खुश है। आप क्यों हैं खुश? मैं खुशी, मेरी बेटी आई, दो मेरे नाते, मेरे दामाद, मेरी बेटी। अच्छा, मैं बहुत खुश है। भगवान मेरे बच्चों को बहुत खुशी दे। अच्छा, हाँ जी।